मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तेजस्वी जी स्वयं भी चाहे तो अपने नाम को पृष्ठभूमि में नहीं ले जा सकते। हर दल का अपना एक टाइमलाइन होता है चीजों की घोषणा का। तमाम चुनाव के पहलुओं पर विस्तार से राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष हमने माननीय चुनाव आयुक्तों के समक्ष रखा। माननीय चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पहलकदमी लेंगे ताकि इसको और सुगम बनाया जाए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आज आरजेडी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा था। बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता और औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और आरजेडी की महिला नेत्री मुकुंद भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। बता दें कि बैठक समाप्त होने के बाद आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने बताया कि एसआईआर को लेकर जो हमारी चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, उन तमाम बिंदुओं को लेकर हम अपनी चिंताओं को चुनाव आयोग के कार्यालय रख दिए। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न चुनाव सुधार को लेकर जो विभिन्न मांग है, उन तमाम मांगों को भी चुनाव आयोग के समक्ष रख दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू लगातार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इस पर भी प्रोफेसर मनोज झा ने एक बड़ा बयान दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग से मीटिंग समाप्त होने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा। मैं स्वयं तमाम पहलुओं पर एसआईआर में डिलीशन, ऑब्जेक्शंस, उसकी अवधि, पोस्टल बैलेट से लेकर के तमाम चुनाव के पहलुओं पर विस्तार से राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष हमने माननीय चुनाव आयुक्तों के समक्ष रखा। और हमारा मानना है कि हमारे जो संदर्भ हैं, हमारे जो सरोकार हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, उसके अनुरूप चुनाव आयोग सकारात्मक पहल लेगा। ठीक है सर, आपने कई सारे मुद्दे एसआईआर को लेकर, खास तौर से जो नाम जिनके कटे हैं उनको जो किस तरह से अप्लाई करना है उसको लेकर कई तरह वो सारी चीज़ें माननीय चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पहलकदमी लेंगे ताकि इसको और सुगम बनाया जाए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। सर, क्या जो एसआईआर के तहत जो नया वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, क्या आप लोग उस पर राजी हो गए कि उसी पे चुनाव वो विधानसभा? नहीं, अभी तो पूरी लिस्ट, अभी तो जनाब आपको अधूरी जानकारी है। अभी तो पूरी लिस्ट तैयार ही नहीं है। अभी 30 को डिक्लेयर्ड होगा, उसके बाद कई चरण आएंगे, उसके बाद फाइनल आपके पास चीज़ें होंगी। सर, एक सवाल है, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के जो हैं यहाँ भी बोले हैं कल, और आज पटना में वहाँ भी लगातार बोल रहे हैं कि जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव के नाम आपके चैनल को ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बिहार की जनता तय कर चुकी है। आपके चैनल के लिए ये खबर होगी, बिहार की जनता के लिए खबर नहीं है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी स्वयं भी चाहे तो अपने नाम को पृष्ठभूमि में नहीं ले जा सकते। हर दल का अपना एक टाइमलाइन होता है चीजों की घोषणा का। तो आपने सुना, आरजेडी के सांसद है प्रोफेसर मनोज झा चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे हुए थे। उनका एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर से जुड़ी जो हमारी समस्याएं थी, जो चिंताएं थी, उन तमाम चिंताओं को हमने चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि कैसे इन बिंदुओं पर वो एक्शन लेता है। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर राजी नहीं हो पा रही है, तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता सीएम मान चुकी है। अब कौन क्या बोलता है इससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन अब ये तय है कि तेजस्वी ही 2025 में बिहार के सीएम होने जा रहे हैं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।